जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जीवन को लेकर, आपकी ज़िंदगी को लेकर ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं, ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। अब आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपका जीवन, इसमें हर चीज़ आ जाती है। करियर, फैमिली, लव लाइफ, आपका अपना सुकून, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं, एंजल्स की क्या प्लानिंग्स हैं, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, ये हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं। तो बहुत ही जैसे कि बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आखिर ईश्वर क्या चाहते हैं। जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आ जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम कहते नहीं कि हे भगवान, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम मुझसे मेरा ये भी छीन लेते हो, ये भी छीन लेते हो, ये भी छीन लेते हो, आखिर चाहते क्या हो। तो चलो आज ना भगवान आपको बताने वाले हैं कि वो क्या चाहते हैं। बस मैसेज उनका होगा और बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। आप जिन भी देवी देवता को बहुत मानते हैं, मन ही मन में उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए, ठीक है। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। ये मेडिटेशन आपके मन को शांत करने के लिए, आपके आसपास के नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए, हाँ, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, ठीक है। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से ना मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, जो भी पाना चाहता हूँ, वो मुझे प्राप्त हो रहा है और सब कुछ ये आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। हम जैसा लिखते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए, है ना। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके जीवन को लेकर ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, आपके इष्ट देव की, आप जिन्हें मानते हैं, एंजल्स की, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग्स है आपकी लाइफ को लेकर। इधर स्ट्रॉन्ग साइन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस,
कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। डियर, सबसे पहले हम करेंटली जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना कहीं आपको इससे निकलना होगा। आपको कई अलग अलग जगह से ईश्वर अपना मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, तुम जिस तरह से इनसे निकलना चाहते हो इस तरह से तुम निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम गलत रास्ता चुन रहे हो इन समस्याओं से निकलने का। हाँ, समस्याएं बहुत हैं, बहुत बर्डन है, बहुत गुस्सा आता है, जो चीज़ें नहीं पसंद तब भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जिस तरह से हम अपने जीवन में चलना चाहते हैं चल नहीं पा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस भरी लाइफ है आपकी। आप सुकून शांति के उपाय ढूंढ रहे हैं, आप इस हाय हाय किचकिच की ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, प्यार से सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। आपके पास अपार टैलेंट है, हुनर की खान है, आप बहुत कुछ है ऐसा आपके पास जो औरों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है इतना हुनर होने के बाद भी, इतना टैलेंट होने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं वहाँ पर नहीं हूँ जहाँ पर वो लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। ईश्वर मुझसे रूठा है या फिर मेरा भाग्य मुझसे रूठा है। मुझे हर तरफ से सफलता मिल ही नहीं रही है, हर तरफ से असफलता ही असफलता मिल रही है। मैंने कई जगह ट्राई किया कि हो सकता है मैंने ये गलत चुन लिया हो, ये गलत रास्ता हो। आप जिस जगह हाथ डालते हैं वहीं से आपको दर्द मिलता है। लोग आपके जो पीछे थे वो बहुत आगे निकल गए। ये दर्द आपको, ये बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहाँ पर कमी है, क्यों मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा है, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रही हूँ, क्यों मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा है। आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और उस ज़िंदगी में आप समाज सेवा ही करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों की मदद कर सकें, आप दूसरों को खुशियाँ दे सकें, हैप्पीनेस दे सकें। आप कभी किसी पर डिपेंड होकर नहीं जीना चाहते, लेकिन पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तोड़ रही है। तो वही हमने कहा ना कि आप गलत रास्ता चुन रहे हैं, आप गलत जगह जा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं ये करूँगी, वो करूँगा तो सफलता मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी। पता है, एक एग्जाम्पल है कि जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, पथरीले रास्तों पर चलते हैं तो हम आराम से चल लेते हैं। हमने अच्छे शूज़ पहन रखे हों, हम आराम से चल लेते हैं। पथरीले रास्तों पर भी, कंकड़ पत्थर पर भी, कांच पर भी, हम हर तरह से, चाहे कैसा भी रास्ता हो, हमने अच्छे शूज़ पहन रखे हों तो हम आराम से चल लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत क्लीन रास्ते पर भी इंसान आराम से नहीं चल पाता। उसने अच्छे शूज़ भी पहन रखे होते हैं, मजबूत, टिकाऊ, फिर भी वो नहीं चल पाता। क्यों? एक इंसान वही शूज पहनकर कंकड़ों पे चल रहा है, पत्थरों पे चल रहा है, पथरीले रास्तों पर चल रहा है, और एक इंसान वही शूज पहनकर अच्छे चिकने सब साफ सूफ रास्ते पर भी नहीं चल पा रहा है। क्यों? जूतों की कमी नहीं है,
शूज़ की कोई कमी नहीं है, वो तो वैसे ही हैं। बस जो इंसान पथरीले रास्तों पर चल रहा है उसके शूज़ बिल्कुल साफ हैं। और आप साफ रास्ते पर चल रहे तब भी आप नहीं चल पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके शूज़ के अंदर कंकड़ है ना? अगर शूज़ के अंदर एक छोटा सा कंकड़ आ जाए तो 4 कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। होता है ना? तभी हम लोग ना जब शूज़ पहनते तो ऐसे पहले ठोक पीट के उसको साफ कर देते, कुछ है तो नहीं इसके अंदर, फिर चलते हैं। तो वही है, कंकड़ बाहर नहीं है, कंकड़ अंदर है, शूज़ के अंदर है। रास्तों की गलती नहीं है, शूज़ की गलती नहीं है। उसके अंदर जो कंकड़ है ना, आप उसे नहीं निकाल पा रहे, उसकी गलती है। और इसी वजह से आप अपने गोल्स तक, आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, सब कुछ, जितना भी टैलेंट है आपके पास, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो आपसे पीछे थे वो बहुत आगे निकल गए और आप सबसे आगे थे, पीछे ही रह गए। कहाँ पे कमी हो रही है? आखिर आपके जीवन को लेकर ईश्वर की क्या योजनाएं हैं? आखिर ईश्वर चाहते क्या हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, और जो मेरी इंटेंशन है वो भी किसी का बुरा करने की नहीं है कि मैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदना चाहती हूँ, गड्ढा खोदना चाहता हूँ, दूसरों को दर्द देना चाहता हूँ। भाई इसी वजह से शायद ईश्वर मेरी ना सुन रहे हूँ। मेरे मंसूबे भी बहुत अच्छे हैं, मेरी भावनाएं भी लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। समाज सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहती हूँ। पता है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही पास्ट लाइफ का वीडियो बनाया था, अपलोड किया था इसी चैनल पे कि पूर्व जन्म में आप कौन थे, है ना? और आपके वर्तमान पार्टनर से पूर्व जन्म में आपका क्या रिश्ता था। आपको पता है, इस जन्म में हम किसी से यूं ही नहीं मिलते। अगर हम 1 महीने के लिए भी किसी के साथ रिश्ते में आते हैं ना, तो ये समझ लो कि उससे हमारा पुराना हिसाब किताब होता है। हाँ, उससे हमारा पुराना हिसाब किताब होता है, या तो कार्मिक का, या तो सोलमेट का, या तो ट्विन फ्लेम का। इस जन्म से कुछ भी जुड़ा नहीं है। हमारे जीवन में इस जन्म में जो भी हमें मिल रहा है, उसकी जो प्रत्येक कड़ी है ना, वो आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। और इस जन्म में ना, ये जो आपके जूतों में कंकड़ पड़ा हुआ है, ये पूर्व जन्म से है। और जब तक आप इस कंकड़ को नहीं निकाल देंगे, तब तक हम कह रहे हैं कि आपके रास्ते में कोई मखमल के गद्दे क्यों ना बिछा दे तो भी आप नहीं चल पाओगे। क्योंकि समस्या बाहर नहीं है मेरी जान, समस्या अंदर है। और जब तक इस समस्या को नहीं ख़त्म करोगे, तब तक नहीं चल पाओगे, एक कदम भी नहीं चल पाओगे। कितना भी अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, वो बहुत समय तक टिकेगा नहीं टिकेगा। आप कहोगे कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं अपनी तरफ से लॉयल हूँ, प्यार भी दे रहा हूँ, प्यार भी दे रही हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो चलते हैं आपके पूर्व जन्म में। ये जो भी समस्याएं हैं इस जन्म में, जो लोग आपको पसंद नहीं है फिर भी आपको रहना पड़ रहा है ना, आपको बुरा लगता है, यार मुझे नहीं रहना इनके साथ में। ऐसा क्या पाप किया है कि ये मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं? इन सब का कनेक्शन, इन सब का जुड़ाव पूर्व जन्म से है। तो क्या करना है, कैसे निकलना है, इस कंकड़ को कैसे निकालना है? इस कंकड़ को मेडिटेशन करके ही आप निकाल सकते हैं। ये जो कर्मा है ना, इसे आप मेडिटेशन करके ही क्लियर कर सकते हैं। ये समझ लीजिए। कुछ नेगेटिव सोल्स हैं आपके पास्ट लाइफ से, जो अभी तक आपको परेशान कर रही हैं। आपको कई बार हमने हमारे चैनल पर बताया है कि 2 तरह की आत्माएं होती हैं जिनको जल्दी जन्म नहीं मिलता है।
एक बहुत लो स्तर की आत्मा, बहुत निम्न स्तर की आत्मा और एक बहुत उच्च वर्ग की, उच्च स्तर की आत्मा। ये जो आत्माएं होती हैं ना, इनको इनके अकॉर्डिंग पेरेंट्स नहीं मिलते जल्दी। जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं, मीडियम लेवल की सोल्स होती हैं, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ठीक है, वो तो आती जाती रहती है, वो तो आती जाती रहती हैं। लेकिन दो तरह की आत्माओं को काफ़ी हज़ारों सालों तक कभी कभी भटकना पड़ता है। वो अपने लेवल के माता पिता चुन रहे होते हैं। कभी कभी कुछ शैतानी आत्माएं कई हज़ारों साल तक भूत प्रेत की योनि में भटकने के बाद उन्हें अकल आ जाती है कि मैंने ये गलत किया, ये गलत किया, तो अब मैं अच्छे घर में जन्म लूँगी, अच्छे घर में जन्म लूँगा और कैसे न कैसे अपने कर्मा क्लियर करूँगा और अब मुझे अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, मुझे ऐसे भूत प्रेत बन के नहीं भटकना। लेकिन कुछ इतनी नीच आत्माएं होती हैं कि वो जब दोबारा जन्म लेती है ना, कई हज़ारों साल भटकने के बाद, तब भी वो उसी अपने लेवल के माता पिता चुनती हैं। जो उसी लेवल के दुष्ट माता पिता होते हैं वो उनके गर्भ में जाती हैं। और जो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं, बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं, वो भी अपने लेवल के माता पिता चुनने के लिए तरस रही होती हैं कि मुझे कोई मेरे लेवल का मिले। तभी तो हम कहते हैं कि जो लोग मैरिड होते हैं ना, देखो, ये कोई सबको पता है कि कपड़ों के अंदर हम सब नंगे हैं, कपड़े पहन के हम सब पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, कपड़ों के अंदर हम सब ऐसे ही हैं, एक जैसे ही हैं। बस किसी के कपड़े ऐसे हैं, किसी के कपड़े ग्रीन हैं, किसी के येलो हैं, किसी के वाइट हैं, किसी के ब्लू हैं, किसी के ब्लैक हैं। कपड़ों का भेद है, शरीर सबका सेम ही है जहाँ तक। तभी हम कहते हैं कि स्पेशली जब आप अपने पति या पत्नी से संबंध बनाते हैं तो आप ऐसे एंजॉय के रूप में ना बनाएं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, हनीमून मनाने आए हैं, ऐसे नहीं। ऐसे मिलो कि जैसे आप एक मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। ऐसे माता पिता बनो कि उच्च दर्जे की आत्माएं आपकी कोख को चुने, आपको चुने, वो आपके गर्भ में आए। लोग शिकायत करते बच्चा पढ़ता नहीं है, बड़ा शैतान है, बड़ा उद्दंड है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बीज ही आपने गलत डाला था, क्या करें, तभी आई है वो आत्मा। अगर आप स्पिरिचुअल होते, अगर आप अच्छे होते, तभी हम कहते ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने से सब कुछ बदल सकता है। अभी भी हम आपसे कह रहे हैं ध्यान करो। मेडिटेशन करने से आपके कर्मा क्लियर हो जाते हैं, कोई कर्मा नहीं रहता है। फिर आपको अच्छे अच्छे लोग ही मिलते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित कर लेते हैं। जब आपका कर्मा क्लियर हो जाता है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, तो जो इंसान आज आपका बुरा चाह रहा है, कल वही आपको प्यार करने लगता है। नज़रिए बदल जाया करते हैं, समझ रहे हैं ना आप, नज़रिए बदल जाया करते हैं। आपके आसपास जो आपका ऑरा है ना, वो बहुत नेगेटिव है, इसीलिए अच्छे अच्छे लोग भी आपको दर्द दे के चले जा रहे हैं, आपके अपने भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो है कुछ पूर्व जन्म का क्रिएटिव किया हुआ, क्रिएट किया हुआ कर्मा, उसे क्लियर करना है मेडिटेशन के थ्रू। हाँ, अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो, अब जो पैदा कर दिया आपने उनको तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देके जैसे भी उन्हें सुधार सकते हो। लेकिन अगर आप न्यू मैरिड कपल हो या फिर अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो अभी से स्पिरिचुअल हो जाओ, अभी से बहुत पॉजिटिव हो जाओ। और जब भी अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिश्ते बनाओ तो इतनी पॉजिटिविटी से, इतनी पॉजिटिविटी से, ऐसे जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हो, ऐसे रिश्ते बनाओ कि कोई उच्च दर्जे की आत्मा, उच्च लेवल की आत्मा आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए, वो आपको चुने। हम सब ने सुना है ना कि जो देवकी और वसुदेव जी थे, इन्होंने बहुत जन्मों तक साधना की थी, बहुत साधना की थी, तब कहीं श्री कृष्ण ने उन्हें चुना उनकी कोख में आने के लिए। ऐसे ही जो उच्च दर्जे की आत्माएं होती हैं ना, वो भी इंतज़ार करती हैं कि कौन है ऐसा जिसे मैं अपना माता पिता कह सकूं, कौन है ऐसा। जब आप लोग तमीज़दार होंगे, जब आप लोग उस लेवल के होंगे, तभी उच्च दर्जे की आत्माएं आपको चुनेंगी और आपके घर में आएंगी, वरना सब ऐसे ही आ जाएंगे।
जैसे आजकल मोबाइल देखते देखते आपने बच्चे पैदा कर लिए, वैसे फिर बच्चे पैदा होते मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। आप कहाँ से उनके अंदर ज्ञान, वैराग्य, उनके अंदर समर्पण, उनके अंदर दया, उनके अंदर प्रेम, कैसे आप अपेक्षा कर सकते कि ऐसे होंगे? नहीं ना, नहीं ना। तो ये पता है, गर्भाधान का भी ना एक एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक ध्यान है। इसे ध्यान की तरह करो, ये इंजॉय नहीं है, ये भी एक योग है। इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि 50% लोग अगर मैरिड है तो 50% अनमैरिड भी हैं जो आज हमारी बात सुन रहे हैं। सब कुछ कई जन्मों का क्रिएट किया हुआ होता है, आप उसे बदल सकते हो अपने ध्यान के द्वारा। तभी ना, रास्तों की गलती नहीं है, जूतों की गलती नहीं है, वो जो उसके अंदर कंकड़ है, जब तक इस कंकड़ को नहीं हटाओगे तब तक सब आपके दुख का कारण बनेंगे। उनकी कोई गलती नहीं, आप सबको दोष मत दो, इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये वो। हम कह रहे हैं अपना ऑरा स्ट्रांग कर लो। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है कि हम सोचते हैं कि बताओ अभी कुछ सालों पहले इनका नज़रिया हमारे लिए क्या था, और आज ये पैर छूते हैं। क्या कर दिया हमने ऐसा? क्या पैसे दे दिए उनको, या फिर हमने मतलब क्या कर दिया हमने ऐसा? ऑरा चेंज हो गया ना, हमारा ऑरा बदल गया हमारा। कपड़े नहीं बदले, कपड़े वही है, बस ऑरा बदल गया, एनर्जी चेंज हो गई। सब एनर्जी का खेल है, अपनी एनर्जी को बदल दो, सब बदल जाएगा। ऑरा क्लेंजिंग मेडिटेशन करो। सबसे पहले हमारा जो दूसरा वाला चैनल है उसमें हमने ऑरा क्लेंजिंग मेडिटेशन बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, प्लस पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ अपलोड करके रखा हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी 333 में, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको शायद मिल जाएगा, वरना आप अगर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ऑरा क्लेंजिंग मेडिटेशन से आपको शुरुआत करनी है, तभी आप ये बर्डन, तनाव, गुस्सा, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, स्ट्रेस, इन सब से आप निकल पाओगे। क्योंकि ईश्वर, पता है ईश्वर की योजनाएं क्या हैं, कि बेटा मेरी योजनाएं ये है तुम्हें अपार संपत्ति देने की। मेरी योजना तो ये है कि तुमको इंडिपेंडेंट बनाने की, इतना आत्मनिर्भर बनाने की कि तुम ज़िंदगी में देने लायक बनो, लेने लायक नहीं। लेकिन पहले तुम अपने आप को उस लायक तो बनाओ, पात्रता तो लाओ अपने अंदर। एक तुम फूटा ग्लास लेके खड़े हो करो, भगवान पानी दे दे, भगवान प्यास लगी है, भगवान पानी देंगे वो नीचे से बह जाएगा। नहीं नहीं, आपको पात्रता लानी है अपने अंदर। आपको पता है ईश्वर की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं है आपके लिए, आपको आपका सच्चा प्यार देने की, हाँ, जो आपको ज़िंदगी भर खुश रखे, आपको एक लग्जूरियस लाइफ देने की, हाँ, जिससे आप समाज सेवा भी कर सको, हज़ारों करोड़ों लोगों पर आप राज्य कर सको और लोगों को प्रेम बांट सको, बहुत नॉलेजेबल बन सको, हाँ, लोग आपको नमस्कार करें। लेकिन पात्रता लाओ पहले अपने अंदर। अभी पात्रता नहीं आपके अंदर, नहीं, आप देखो जो भी हो पाइल नंबर 1, अभी पात्रता नहीं है आपके अंदर। जिस दिन पात्रता आ जाएगी आपके अंदर, उस दिन आपको सब अपने आप मिल जाएगा। और आप कहेंगे पात्रता कैसे लाऊं? तो पात्रता लानी है मेडिटेशन करके, और कोई उपाय नहीं है। चाहे कुछ भी कर डालो, कुछ बदलने वाला नहीं है। लिख कर रख लो, कुछ बदलने वाला नहीं है, ये समझ लो। जिस दिन आपने अपने आप को बदल दिया ना, सबका नज़रिया बदल जाएगा। आज जो आपको देख के घूरते हैं, चिढ़ते हैं, जेलेसी रखते हैं, आपके लिए प्लानिंग करते हैं आपको गड्ढे में गिराने की, जिस दिन आपका कर्मा क्लियर हो गया, जिस दिन आपने मेडिटेशन करके अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लिया, यही सब आपसे प्यार करने लग जाएंगे। नज़र बदल जाएगी तुरंत। ना इनका कोई दोष है, ना आपका कोई दोष है, बस आपको सही रास्ते का पता नहीं है। आज मान लो कि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही तो लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा वही तो बोल रहे हैं। हम में क्या सामर्थ्य कि हम कुछ बोल सके? हमें कुछ नहीं पता। हम जब मेडिटेशन करके रीडिंग करने बैठते हैं तो हम ईश्वर से यही कहते हैं कि हमारे अंदर से आप बोलना,
एक बात आपको और बताएं आज, जैसे कि सब लोगों के पास एक टेबल होती है, एक चेयर होती है, वो गोल गोल घूमने वाली पहिए वाली, सब उसमें बैठ के रीडिंग करते हैं। हम पता रीडिंग कैसे करते हैं? हमारा जो मंदिर है ना, हमने वहीं पर अपने कार्ड रख रखे हैं। हम बाकायदा जो हमारा ध्यान का आसन है, अनुष्ठान जिस पे हम करते हैं, उसी आसन पे ज़मीन पे बैठ के हम रीडिंग करते हैं। हम किसी टेबल कुर्सी में बैठ के रीडिंग नहीं करते हैं, कभी नहीं। हम ज़मीन पे बैठ के, जैसे कि भगवान हमारे सामने होते हैं और उसी मंदिर में हमने अपने कार्ड्स रख रखे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये हमारी पूजा है। हम रीडिंग पूजा की तरीके करते हैं, जैसे कि आप किसी भी इंसान के लाइक भगवान के सामने आप नीचे बैठते हैं ना, कि भगवान को आपने ऊपर बिठा रखा है, एक आसन दे रखा है और आप नीचे बैठे हैं। ऐसे ही भगवान ऊपर है, ऊपर ही हमारे कार्ड रखे हैं, एक टेबल है, उसमें हमारे सारे देवी देवता जो भी हैं, मतलब जो भी हमारा मंदिर है, और नीचे हम बैठते हैं और उसी में कार्ड रख के आसन पे बैठ के रीडिंग करते हैं। हम कैसे बताएं आप लोगों को कि ये सब हम करते नहीं, हमसे कराया जाता है, हमसे कराया जाता है। तो बस इतना समझ लो कि आप बहुत स्पेशल हो, आप कुछ बहुत बड़ा पा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन बस सही रास्ते पर नहीं हो। कम से कम 3 महीने तो करो ही करो ध्यान आप। एक तो ऑरा क्लेंजिंग मेडिटेशन करो, और दूसरा देखो, आपकी किस्मत में राजयोग है। हाँ जी, आपकी किस्मत में राजयोग है, आप राज कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कि जो ब्रह्म कुमारीज़ वाले होते हैं, जैसे शिवानी दीदी हमें बहुत पसंद हैं, तो वो जो एफर्मेशंस वाली चीज़ें बताती हैं, आप उन्हें फॉलो करो। राजयोग मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपको अपना माइंड जो होता है ना, उसे सही दिशा देनी पड़ती है। कि वो बताती हैं कि कैसे कैसे आप क्रोध को प्रेम में परिवर्तित कर सकते हो। पहले आप ध्यान करो, फिर उनको फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, हम कोई ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े नहीं जो हम प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं नहीं, बस हमें जो अच्छा लगता है, हमें जहाँ से जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हम वो आप लोगों को सौंप देते हैं कि आप ऐसा करो, बहुत कुछ बदल सकता है, ठीक है। तो ईश्वर की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हो तो सब चौपट हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। गोबर को गुड़ कर दो, गुड़ को गोबर ना करो। हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन को लेकर ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। आखिर ईश्वर क्या चाहते हैं? हाँ, क्या योजनाएं हैं उनकी, क्या प्लानिंग्स हैं उनकी? आपके इष्ट देव की क्या योजनाएं हैं आपकी ज़िंदगी को लेकर? इन फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसा होगा आपका भविष्य, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रीडिंग में ये बताने वाले हैं। तो वैसे वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, स्किप ना करना। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन स्किप ना करना। बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है। चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। योजनाएं क्या है ईश्वर की? ईश्वर की योजनाएं ये हैं कि बेटा,
कब तक दूसरों की परवाह करते रहोगे? हाँ, कब तक अपना जीवन भेड़ बकरियों की तरह जीते रहोगे? बकरियों को काट दिया जाता है, काट के लोग खा जाते हैं। भेड़ को भी खाई जाते होंगे, उसकी खाल से, उसके बाल से ऊन बना लेते हैं। भेड़ बकरियों की तरह जियोगे ना, जिंदगी भर इस्तेमाल होते रहोगे। आप शेर होकर भेड़ बकरियों वाला जीवन जी रहे हो। आप में से कुछ लोग तो भूल ही गए कि भाई मैं शेर हूं। अब कुछ बेचारे जिन्हें पता भी है कि मैं शेर हूं, तब भी वो सर्कस में नाच रहे हैं। ईश्वर की प्लानिंग्स ये नहीं है कि जिंदगी भर आप ये गुलामी करो। ईश्वर की प्लानिंग्स ये है कि आप अपने आप को जानो, अपनी पावर्स को पहचानो। आप बहुत सोचते हो, ओवर थिंकिंग, अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वो दुखी हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनका ये उनका वो। नहीं, आपको पता है, काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई न किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। सबके अपने अपने कर्मा होते हैं। बस कभी कोई माध्यम बन जाता है, कभी हम माध्यम बन जाते हैं। आप ना किसी को दुख दे रहे हैं, ना आप किसी को सुख दे रहे हैं, ना आपको कोई दुख दे रहा है, ना आपको कोई सुख दे रहा है। लेकिन अब तक जो हो गया आपका, ठीक है, जैसा जीवन अब तक आपने जी लिया, ठीक है। आप चाहते तो हो कि आप इन बेड़ियों को तोड़कर, आप इन जंजीरों को तोड़कर एक खुले आसमान में सांस लें, आप मुक्त हो जाएं हर बंधन से, पर हो नहीं पाते। घुटते हो, पता है आप, पता कैसे हो? बहुत मासूम से इंसान, अकेले हो जाने से डरते हो। हिम्मत नहीं आपके अंदर, स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर। हम समझते हैं आप अपनों से बहुत प्यार करते हो, हर इंसान करता है, आप भी करते हो। लेकिन कब तक ऐसा जीवन जियोगे? क्योंकि आपके अपने तो समझ नहीं रहे ना आपको, वो समझ नहीं रहे ना। अगर समझते तो आपका सपोर्ट करते। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप उनसे कहते भी नहीं हो, आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ते हो। आपके साथ जाति हो रही होती है, आपके साथ बुरा हो रहा होता है, लोग आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। आप अंदर ही अंदर कुढ़ लेते हो, मैं ये बोलूँगी, वो अंदर ही अंदर, आज ये कह देंगे, आज वो कह देंगे, पर हिम्मत नहीं आपके अंदर कहने की। बुजदिलों वाला जीवन जी रहे हैं आप। आपको पता आप किसकी संतान है? अब आप, आपके जो माता पिता होंगे, आप उनका नाम ले लेंगे? नहीं, ऐसे माता पिता तो कई जन्मों से मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। आप, ये सब शरीर के माता पिता हैं। शरीर का रिश्ता है, आत्मा का नहीं। आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा का रिश्ता सिर्फ परमात्मा से है। हम उसकी संतान हैं। उस परम पिता की संतान हैं जो बहुत पावरफुल है। तो हम भी पावरफुल हैं। जो गुण उनके अंदर हैं, वही गुण, वही टैलेंट हमारे अंदर भी है, बस हमें पता नहीं है। हम भूल गए अपने आप को। हम चाहते तो सुकून की ज़िंदगी जीना है। हम चाहते तो हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई किचकिच ना हो। हम देख रहे हैं कि आपकी ऐसी कोई बहुत ख्वाहिशें नहीं है कि ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो। बस आप सुकून चाहते हैं, आप एक सुकून वाली ज़िंदगी चाहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं है आपकी ज़िंदगी में। और आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल सोल हैं। डेफिनेटली इस जन्म में आप ट्विन सोल जर्नी में होंगे। ध्यान रखना, इंसान की जो मंजिल है ना, वो सुकून ही है। सुख
सुविधाएं इंसान की मंजिल नहीं है, सुकून इंसान की मंजिल है। क्योंकि सुकून वो ही है, सुकून ही वो है जिससे हम ऊबते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हो, प्यार हो, परिवार हो, पैसा हो, सुख सुविधाएं हो, प्लस सुकून भी हो। और सुकून तभी आपको मिलेगा जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे। ईश्वर की योजनाएं पता है क्या है? ईश्वर की योजनाएं ये हैं कि आप लड़ना सीख जाएं अपने लिए, अपने लिए आप एक्शन लेना सीख जाएं, अपनी लाइफ को संतुलित करना सीख जाएं और अपने सोल पर्पस को, अपने उद्देश्य को पूरा करें। आपका उद्देश्य कुछ अलग है, आपका उद्देश्य कुछ अलग है। जैसे कि सब कुछ होने के बाद भी उन सब चीज़ों से विरक्त होना। कहते हैं कि संसारी और सन्यासी में क्या अंतर है? अगर हम आपसे पूछे कि एक संसारी व्यक्ति में और एक सन्यासी में क्या अंतर है, तो डेफिनेटली आप में से 90% लोग बोलेंगे कि जो सब कुछ छोड़ के चला गया है, जिसने भगवा धारण कर रखा है, या फिर जिस भी धर्म से हैं आप, जो बिल्कुल अलग है, जो परिवार के साथ नहीं रहता, वो सन्यासी है। और जो भाई जिसके पास मकान है, दुकान है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, बेटे हैं, बहुत सारा परिवार है पूरा, जो अपना गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा है, वो संसारी है। राइट? यही ना सबका आंसर? गलत नहीं। आपको पता है जो जंगल में बैठा होता है, बस वो नाम का जंगल में बैठा है, पर उसकी वही सारी इच्छाएं हैं, उसकी वही सारी ख्वाहिशें हैं जो आपकी हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप मार्केट में बैठ के वही सारी चीज़ें सोच रहे हो और वो जंगल में बैठ के सोच रहा है। बस फ़र्क कपड़ों का है। जो जंगल में होकर भी संसार के बारे में सोचे, जो जंगल में होकर भी, जो हिमालय में होकर भी संसार के बारे में सोचे, क्या कि काश मेरे पास ये होता, वो होता, मेरा बड़ा एक आश्रम बन जाए, मेरी एक बड़ी गौशाला खुल जाए, एक मेरा नाम हो जाए, मेरा नेम, वो संसारी है। जो संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हो जाए, वो सन्यासी है। कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेशभूषा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मन 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 से फर्क पड़ता है। मन बदल गया। एक भजन था, मन की मतंग मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो ये जो मन है ना, बस ये बदल जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, और मन ही करे फजीत। है ना? सब मन के ऊपर है। एक संसार में रह रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, अब गृहस्थ जीवन में है, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत शांत है, ईश्वर से बहुत प्रेम करता है, बहुत समर्पित है, और अपने किरदार को बखूबी निभा रहा है। उसका मन बहुत शांत है। उसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, कंट्रोल कर लिया अपने मन को समझा लिया है कि कैसे कैसे जीवन जीना है। वो सन्यासी है जो संसार में रहकर भी संसार की चाह नहीं करता कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो कहता है जो उसकी इच्छा होगी, जो मेरे लिए सही होगा, वो अपने आप दे देगा। वो अपनी नहीं चलाता, वो समर्पित हो चुका है। वो भले संसार में, पर वो समर्पित है। वो अपना कर्म तो कर रहा है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। ऊपर वाला जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। वो सन्यासी है। हाँ, क्योंकि मन के मते मत चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन को वश में करे वो कोई साधु एक, कोई एक ही होता है।
जो अपने मन को सही दिशा पे लगा पाता है, जो अपने मन को संभाल पाता है, तो जो संसार में रह के संसार से मुक्त हो वो सन्यासी, जो संसार में रह के संसार से मुक्त हो वो सन्यासी, और जो जंगल में रहकर भी संसार से युक्त हो वो संसारी। मुक्त एक है मुक्त तो एक है युक्त, एक उसी में घुसा हुआ है, एक उसमें धंसा हुआ है। अभी भी कितना बैंक बैलेंस है, कितने शिष्य बन गए, कितने मेरे चरणों में गिरे पड़े हैं, अभी भी वो यही सोच रहा है ना। वो सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी उसके अंदर काउंटिंग चल रही है, कितने लाख हो गए, कितने करोड़ हो गए, कितने अरब हो गए। और एक वो है जो कहता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, और अगर कोई मेरे दरवाजे पर आए तो वो भी भूखा ना जाए, बस बाकी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे, इतना चाहिए। आप उनमें से हैं। आपका पता है, आपका इस पृथ्वी पर उद्देश्य पता है कैसा है? कबीर जैसा उद्देश्य है आपका, संत कबीर जैसा, भगवान कबीर जैसा। ये उद्देश्य है आपका कि संसार में तो रहो पर संसार से मुक्त रहना है तुम्हें, क्योंकि तुम कोई बहुत ही अद्भुत आत्मा हो, तुम कोई उच्च वर्ग की आत्मा हो, और तुम वो नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वो करते हो जो सब चाहते हैं कि वो ऐसा चाहते हैं, मुझे ये करना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा कुछ और कहती है, तुम्हारे जो प्राणों की प्यास है ना वो कुछ और है, तुम्हारा जो उद्देश्य है ना वो सबकी तरह नहीं है, कुछ और है, उसे तुम्हें पहचानना होगा। ईश्वर की योजनाएं यही हैं कि आपके अंदर से डर, आपके अंदर से इनसिक्योरिटी, आपके अंदर से क्रोध, आपके अंदर से जो आपके अंदर गिल्ट वाला भाव होता है कि मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। जैसे अर्जुन को था कि अरे मैंने इन सबको मार दिया तो मतलब मेरे अंदर कितना ज़्यादा पश्चाताप होगा कि अरे बाप रे बताओ, धन के लिए, अरे बाप रे बताओ, ऐसे तुच्छ संपत्ति के लिए मैं उनकी हत्या कर रहा हूँ, लाइक उनको मार रहा हूँ जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है। तब फिर कृष्ण क्या कहते हैं? पागल है तू नहीं मार रहा, सब पहले से मरे हुए हैं, इनको तो मरना ही है, तू नहीं मारेगा कोई और मारेगा। पीछे मत हट, अपना कर्म कर। कोई पाप नहीं लगने वाला, ज़्यादा मत सोच। तो अभी हम देखो यहाँ पे कंडीशन नहीं बता रहे, लेकिन हमें पता है कि कुछ लोग किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हुए हैं, ज़बरदस्ती ढो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत कुछ है संसार को देने के लिए, लेकिन मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इतना मत सोचो, अपने लिए एक्शन लो, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो। कब तक ज़िंदगी भर बीज बन के ही रहोगे क्या? एक छोटा पौधा बन के ही रहोगे क्या? बड़े नहीं होगे क्या कभी? आपकी जो संभावनाएं हैं वो वृक्ष बनने की है। जब आप वृक्ष बन जाओगे तो आपके अनंत फूल होंगे, अनंत फल होंगे, बहुत सारी टहनियाँ होंगी, बहुत सारे पत्ते होंगे, क्योंकि आपकी जो संभावनाएं हैं, आप जो होने को आए हैं इस धरती पर, आप वो हो जाएंगे। अब आप डर जाओ कि नहीं जी मुझे तो मिट्टी के अंदर ही रहना, मुझे तो बीज बन के ही रहना, मुझे बाहर नहीं निकलना है, वरना लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब तक ये सोचोगे तब तक उस जगह कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचने को आए हो आप, हैं। तो ईश्वर की योजना यही है कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने लिए लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप इसी तरह रो रो के सह लेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में सब चलता रहेगा। एक्शन लो, एक्शन लो, मुक्ति मिल जाएगी। सोचो हमारा भारत कितने सालों तक गुलाम रहा,
जो हमारे भारत के शूरवीर हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते, अगर वो इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते, वो कहते भाई हमारा तो भाग्य ही, अब हमारे भाग्य में गुलामी लिखी तो हम क्या करें, तो क्या आज हम सब कभी मुक्त हो पाते? अगर हमारे देश की क्रांतिकारियों ने आवाज़ नहीं उठाई होती तो क्या आज हम सब मुक्त होते? नहीं होते ना। हम कहते भाई ये हमारा भाग्य है और जो भाग्य में लिखा है वो तो होके ही रहता है, बस अब तो भाग्यमान को एक्सेप्ट कर लेते। नहीं, आवाज़ सब कुछ समय समय के साथ होता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, ईश्वर चाहते कि आप आवाज़ उठाओ और अकेले होने से मत डरो। आप कभी अकेले नहीं हो, वो हमेशा आपके साथ हैं, हर कीमत में वो आपके साथ हैं। आप कभी अकेले नहीं होगे। हाँ, दूसरों पे डिपेंड मत रहो, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो, अपने आप को पहचानो, अपनी पावर्स को पहचानो। यूनिवर्स आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको हर बुराई से निकालना चाहते हैं, हर बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। आप ही नहीं चाहते मुक्त होना, तो कोई क्या कर सकता है? यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग, एक क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं, जो हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो डरता नहीं है, जो बहुत साहसी है, जो अपने जीवन का एक एक पल सदुपयोग करता है, जो हमेशा खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, जो लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जो संसार में रहकर भी संसार से मुक्त है, जो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक है। आपको ईश्वर वो बनाना चाहते हैं, ये है उनकी योजनाएं। अब ये आपकी इच्छा है कि आप उनकी योजनाओं पे पानी फेरना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। वो ज़बरदस्ती कुछ नहीं करेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको ही है। प्रत्येक आत्मा का सफ़र अकेले ही चलना होता है, ईश्वर कुछ नहीं करते, वो उंगली पकड़ के नहीं चलाते हैं। वो बस बता देते बेटा वो पड़ी है तुम्हारी बॉल, जाओ उठा के लाओ जाके, बस अपने आप ही आपको उठा के लाना है। हम सबके माता पिता अगर ज़िंदगी भर हमें उंगली पकड़ के ही चलाते तो आज हम सब ना अभी उंगली पकड़ के ही चल रहे होते, हम सब अपने पैरों पे कभी खड़े ही नहीं हो पाते। जब हम छोटे होते हैं तो ऐसे ही तो होता है ना कि बॉल फेंक दी जाती कि उठा के लाओ जाके, वो देखो वो उठा के लाओ। हम 10 बार गिरते हैं, उठते हैं, फिर उठा के लाते हैं, तभी तो हमें हिम्मत आती है कि नहीं जी हम चल सकते हैं। अगर हम खड़े हो गए तो हम चल भी पाएंगे, अगर हम धीरे धीरे चल रहे तो फिर हम दौड़ भी पाएंगे। और हम कह दें नहीं, हम डर गए, हमने सब चलते फिरते लोगों को देखा कि ये लोग तो कैसे चल रहे और मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसे नहीं होता। और ईश्वर यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप हिम्मत करके आगे बढ़ो, मूव ऑन करो उन चीज़ों से जिन्हें लेकर आप ज़बरदस्ती अपने जीवन में चल रहे हो। जो बोझ लेकर आप चल रहे हो उससे मूव ऑन करो, आपको ज़िंदगी में रिलीफ भी मिलेगी, एक उम्मीद भी मिलेगी ज़िंदगी में खुशी से आगे जीने की और बढ़ने की। ठीक है, बाकी आपकी अपनी इच्छा। प्रवचन तो नहीं लग रहा था, ये प्रवचन नहीं था, ये रीडिंग ही थी। ठीक है आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम देखिए कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।